हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सुमित राणा बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, जितने भी राजस्थान राज्य के यहाँ पर बच्चे जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम यहाँ पर राजस्थान के लिए जूलॉजी का पहला सेमेस्टर लेकर के आ रहे हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पहला सेमेस्टर। अगर आपने इस बार अपना फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और आपका सेमेस्टर 1 है, तो ये क्लास आपके लिए ही है, क्योंकि बहुत सारे मेरे प्यारे साथी ऐसे हैं जो हमारे ऐप के ऊपर आ रहे हैं। मैं देख भी रहा हूं, मुझे बोला भी गया है टीम की तरफ से, सर राजस्थान से बहुत सारे बच्चे डाउनलोड कर रहे हैं, इवन पंजाब से भी हमारे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एक स्पेसिफिक कोर्स भी बनाया गया है जो आपके अपने ऐप के ऊपर मिलेगा, और ये ऐप बेटा आपको मिलेगा आपके अपने फोन में जाकर के गूगल प्ले स्टोर पे। ठीक है, फोन में अपना गूगल प्ले स्टोर खोलिए, वहां पर सर्च कीजिए एसआर बीएससी क्लासेस या सुमित राणा बीएससी क्लासेस, आपका ऐप आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में आप जिस राज्य से हैं वो राज्य जरूर सेलेक्ट करिएगा। आपका प्रीमियम कोर्स में ये कोर्स दिखाई पड़ेगा। और अगर आप पहले सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं तो इस कोर्स को आसानी से बाई कर लीजिए और आराम से अपना पढ़ाई शुरू कीजिए। ठीक है, जूलॉजी की क्लास आपको स्पेसिफिकली यहां पर मिल रही है, तो आप लोग यहां पर पढ़ना शुरू कर दें। अब जाहिर सी बात है, यहां पर मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसके बाद में हमारी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। आप सभी को यह भी पता है कि हम पहली यूनिट यूट्यूब के ऊपर पहली जो है ना यूनिट में फ्री में कराता हूं, लेकिन यहां पर समय की कमी होने के कारण पहली यूनिट तो आपकी आएगी, लेकिन धीरे धीरे आएगी। लेकिन कंप्लीट क्लास आपको हमारे ऐप के ऊपर ही मिलेगी, तो वहां पर जाकर के आप लोग अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो जितने भी साथी हैं जो हमारे राजस्थान से जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बनाए रखें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहां पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्लासेस मिलना शुरू हो रही हैं आपके मेन चैनल पर। अभी हमारा कोई ऐसा डिसीजन नहीं है या ना ही कुछ सोचा है कि राजस्थान का अलग से कोई चैनल क्रिएट करें। अभी हमने बिहार के लिए और यूपी के लिए चैनल क्रिएट किया है, जिसमें हम बिहार के लिए स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। तो पूरी टीम यहां पर आपके साथ में जुड़ी है। अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट मिलता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है, तो हम आप लोगों के लिए भी यहां पर पूरी टीम राजस्थान के लिए एक स्पेसिफिक टीम बना करके निकाल देंगे, है ना भाई। तो आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार जरूर बनाएं। चलो भाई, हम अपने सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के जितने भी साथी हैं, और अगर आप लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया होगा, तो 2 सेमेस्टर आपको पढ़ना है, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2। तो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है बेटा जूलॉजी का, कौन सा जूलॉजी का, उसको हम यहां पर कवर करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, सर बॉटनी का बताइए। सिलेबस में बता दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, यहां पर बॉटनी की क्लास आपके कौन से सर या कौन सी मैम पढ़ाएंगी वो आप तय करेंगे आपके अपने सपोर्ट से। जितना ज्यादा आप लोग ऐप के ऊपर आकर के हमें सपोर्ट करेंगे, अपने कोर्स को बाई करेंगे, उतनी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि बॉटनी का भी कोर्स आप लोगों के लिए हम लेकर के आए, लॉन्च करें और आप लोग अपना पढ़ाई शुरू करें। और ये सब हो पाएगा बेटा आपके सपोर्ट से, क्योंकि हम यहाँ पर जो फैकल्टी लेकर के आएंगे उनको देना पड़ेगा, और उनको हम कहां से देंगे, आपसे ही लेकर के देंगे, है ना। तो आप जब हमें सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए हम बहुत ज्यादा अच्छे टीचर्स को लाने का पूरा प्रयास करेंगे, और आपको अच्छा क्वालिटी कंटेंट में यहां पर क्लास प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलो भाई, तो हम यहां पर कंप्लीट सिलेबस में अपना जो पहला सेमेस्टर है, इस पहले सेमेस्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। अब यहां से ये जो कोर्स आपका बनेगा, जो क्लासेस शुरू होंगी इस साल से, ये आपकी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगी। बहुत सारे साथी सेकेंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में होंगे, वो डिमांड करेंगे, मुझे पता है। तो मैं पहले ही आप लोगों को सॉरी बोले दे रहा हूं। अगर सिलेबस मैच कर रहा है, मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, तो मैं डेफिनेटली उसका कोर्स क्रिएट करा दूंगा, बन जाएगा, आप लोग जाकर के अपना पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैंने देखा है सिलेबस थोड़ा सा डिटेल्ड है, तो इसलिए हम राजस्थान के लिए अलग से कोर्स लेकर के आ ही रहे हैं, और उसके लिए अलग से रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो आपके लिए हम अलग से मेहनत कर रहे हैं और एकदम फ्रेश वाली मेहनत कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं आप फ्रेश तरीके से हमारे साथ जुड़े, और फ्रेश बच्चों से ही हम शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे हमारे साथ यहां पर जुड़े, लास्ट सेमेस्टर तक आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। तो यहां पर जो टोटल यूनिट है बेटा, अगर मैं टोटल यूनिट की बात करूं तो 5 यूनिट यहां पर आपकी रखी गई है। टोटल कितनी यूनिट है? 5। तो 5 यूनिट को हमें यहां पर कवर करना है। केवल कवर करना है ये कहें तो खराब है, डिटेल में हम पढ़ेंगे
ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो पहली यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या डिस्कस करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए भैया, यहां पर हमको जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी के बारे में हमको पढ़ना रहेगा। किसके बारे में पढ़ना रहेगा बेटा? टैक्सोनॉमी। पहली यूनिट आपकी आएगी, मैंने बोला ना, यूट्यूब के ऊपर ही आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन जो डिटेल्ड क्लास है तो आपको हमारे ऐप के ऊपर डेफिनेटली वहां पर मिलना शुरू हो चुकी है। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ टैक्सोनॉमी, कॉन्सेप्ट ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी जब क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया था, सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3, 4, 5, है ना। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया वो हमारे विटेकर साहब ने दिया, है ना, आर.एच. विटेकर इनका नाम था, पूरा नाम इन्होंने दिया, और इन्होंने यहां पर 5 जगत को रिप्रेजेंट किया। उन 5 जगत के बारे में हमको यहां पर समझना है। अच्छा, वैसे तो आपको, आप लोग 11 12 पास आउट करके आए हो, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम तो आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा ही होगा, है ना। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन 5 जगत जो प्रणाली है, जो कॉन्सेप्ट है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा लेक्चर रहेगा, है ना, छोटी सी बात है, लेकिन यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। दूसरा हमारा बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोजोआ, मेटाजोआ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोटोजोआ, मेटाजोआ जो यहां पर डिवीजन दिया गया है, ठीक है, जो डिवाइड किए गए हैं ऑर्गेनिजम्स को, प्रोटोजोन्स कौन है, मेटाजोआ कौन से, है ना, उनका जो लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरीके का है, उस पर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना रहेगा, चर्चा करनी रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंड पोर्शन हमको देखना रहेगा बेटा। तो सेकेंड पोर्शन हमको देखना है वो है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेटा। जो नॉन कॉर्डेट्स हैं, यानी कि ऐसे सदस्य जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाई जाती है, या हम यूं कहें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, ऐसे सदस्यों को हमने कहां रखा है बेटा? नॉन कॉर्डेट के अंदर रखा है। कॉर्डेट्स में किनको रखा गया है? कॉर्डेट्स में उन सदस्यों को रखा गया है जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, और ये नोटोकॉर्ड आगे चल करके हायर एनिमल्स में रिप्लेस होकर के वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हुई है। उन सदस्यों को हम कॉर्डेटा में डिस्कस करते हैं, है ना। तो यहां पर हमें नॉन कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन यानी बेसिक क्लासिफिकेशन के बारे में समझना है, जिसमें हम इसकी सिमेट्री देखेंगे, जो सदस्य यहां रखे गए उनमें क्या सिमेट्री है ना, सीलोम किस लेवल का है, ट्रू सीलोम है या असत्य प्रकार का है, या सीडो सीलोम है, ट्रू सीलोम है। सेगमेंटेशन हम देखेंगे, भाई जो सदस्य हैं उनमें किस तरीके का सेगमेंटेशन, मतलब खंड किस तरीके का, बॉडी का सेगमेंटेशन कैसा है, बॉडी में कितने पार्ट्स पाए जा रहे हैं, किस लेवल का सेगमेंटेशन है ना। और एम्ब्रियोजेनी के बारे में समझेंगे, यानी कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट है ना, वो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा अप टू क्लासेस विद एग्जांपल। यानी कि जो हमारा यहां पर प्रोटोजोआ फाइलम है, कौन है बेटा? फाइलम प्रोटोजोआ एंड फाइलम पोरीफेरा। अब देखो यहां से हमें फाइलम करना शुरू हुए, तो फाइलम प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के हमको जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, और उसके साथ साथ हमें इसके क्लासिफिकेशन को देखना है। क्लासिफिकेशन के साथ साथ हमें यहां पर यह भी डिस्कस करना है कि भाई जो इनके अंदर एग्जाम्पल्स या इनके अंदर जो सदस्य रखे गए हैं वो सदस्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये भी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट यूनिट बेटा हमारी है, इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप के और भी सदस्यों के बारे में। जैसे हम यहां पर बात करेंगे सेलिएंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सीलेंट ट्रेटा। तो जो सीलेंट ट्रेट्स हैं, प्रोटोजोआ पोरीफेरा तो हम पढ़ लिए, प्रोटोजोआ पोरीफेरा के बाद में हमको पढ़ना है सीलेंट ट्रेट। इसे नाइडेरिया भी कहते हैं, है ना, इस फाइलम को नाइडेरिया भी कहते हैं। तो सीलेंट ट्रेटा के हमको जनरल फीचर और क्लासिफिकेशन एज वेल एज एग्जांपल्स, है ना, एग्जांपल्स भी हमको यहां पर कवर करने हैं। उसके बाद में हमारा फाइलम टीनोफोरा, इसी के अंदर हमें एक और फाइलम पढ़ना बेटा, फाइलम टीनोफोरा। ये जो फाइलम टीनोफोरा है, यहां पर जितने भी सदस्य रखे गए हैं ये सारे के सारे बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप के सदस्य माने जाते हैं। यानी कि सौंदर्य या सुंदरता अगर आपको किन्हीं सदस्यों में देखने को मिलेगी तो टीनोफोरा फाइलम के अंदर देखने को मिलेगी। बहुत ही छोटा सा माइनर सा फाइलम है, इस पे हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हमारा बेटा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस समझ रहे हो, यहां पर भी हमको पढ़ना है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, मतलब ऐसे यहां पर सदस्य रखे जाएंगे जो चपटे होंगे। प्लेटी का मतलब यहां पर हो गया फ्लैट, हेल्मिन्थिस, हेल्मिन्थिस मींस
यहाँ पर ऐसे कृमि आएंगे, ऐसे वॉर्म आएंगे, रखे गए हैं जो फ्लैट हैं। जैसे आप सभी जानते हैं ऐसा कौन सा सदस्य है, तो एक है टीनिया सोलियम, है ना, और दूसरा है टीनिया सेलेजिनेटा। तो टीनिया सेजिनेटा, टीनिया सोलियम, ये क्या है बेटा, ये पैरासाइट के रूप में ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में सरवाइव करने के लिए रहते हैं, और ये इन्फेक्शन फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर लेने से, एज वेल एज आप अगर पॉर्क का या गाय का, जो लोग मीट खाते हैं या भैंस बफेलोस खाते हैं या पॉर्क खाते हैं, सुअर का मांस जो खाते हैं फ्लैशी, उनके अंदर ये देखने को अधिकतर मिलता है। और ये जरूरी नहीं उनके अंदर हो, कुछ लोग अगर मीट जैसे मटन खा रहे हैं तो उनमें भी ये देखने को मिल सकता है ना। उसके बाद में बेटा एस्केरिस, यहां पर आता है एस्केरिस लुम्ब्रिकाइट, है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स। तो एस्केरिस कैसे हैं बेटा, ये कैसे होते हैं बेटा, ये फ्लैट वॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, फ्लैट वॉर्म। और ये कैसे होंगे, ये राउंड वॉर्म होंगे, राउंड वॉर्म, है ना, मतलब ये चपटे कृमि होंगे, ये गोल कृमि होंगे। तो चपटे कृमियों के बारे में भी हमको पढ़ना है, उनका जनरल फीचर, क्लासिफिकेशन सब डिटेल में देखेंगे, और गोल कृमि के बारे में भी हमको पढ़ना रहेगा, है ना। इसमें एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स आता है, जैसे आपने देखा होगा बच्चों ग्रामीण क्षेत्र में, या ऐसे बच्चे जो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी का सेवन करते हैं, चुप चुप के खा रहे होते हैं मिट्टी, जो नई प्रथा चली है घर की पुट्टी छुड़ा के खाते हैं बच्चे, है ना, घर में तो दीवालों पे पुट्टी करी जाती है, कहीं से अगर वो डैमेज हो रही है, छोटे बच्चा जाता है उसको छुड़ा करके खा लेता है, उसको मजा आता है, एक्चुअल में उनके पेट में कीड़े हो रहे होते हैं, है ना। तो ये चीजें, ये वाली जो एस्केरिस है ना, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड, ये हमेशा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एज वेल एज मिट्टी या सॉइल से हमारे बॉडी के अंदर आता है। जो मिट्टी खाते हैं उनके अंदर एस्केरिस देखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो हो जाता है, और पेट से जब ये बाहर निकलता है स्टूल के थ्रू, तो बच्चे डर जाते हैं कि अरे यार कीड़ा पड़ गया इतना भारी सा। तो आप देखते होंगे, देखा होगा इस तरीके से व्हाइटिश कलर का स्ट्रक्चर कभी कभी स्टूल से बाहर निकलता है। और अगर आप देखें जो डॉग्स हैं, तो डॉग जब अपना स्टूल एक्सक्रीट करता है, अगर वो इन्फेक्टेड है तो उसमें भी देखने को मिलता है, तो वहां पर दूसरी प्रजाति होती है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे फाइलम एनिलिडा की। फाइलम एनिलिडा में स्पेशली हमको यहाँ पर अर्थवॉर्म या जो भी ऑर्गेनिज्म रखा गया होगा उसके विषय में हम पढ़ेंगे। अर्थवॉर्म आता है, लीच आती है, वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। फिर फाइलम आर्थ्रोपोड्स के बारे में हम देखेंगे, यहाँ पर स्पेशली कौन रखेंगे बेटा, इंसेक्ट्स को, है ना, इंसेक्ट्स को हम यहाँ पर स्पेशली पढ़ेंगे। हालांकि इंसेक्टा एक क्लास है, वैसे तो फाइलम आर्थ्रोपोडा एक बहुत बड़ा फाइलम है, इस बहुत बड़े फाइलम में एक बहुत बड़ी क्लास है जिसका नाम है इंसेक्टा। तो इंसेक्ट्स के बारे में हम कवर करेंगे स्पेशली, लेकिन बहुत सारे और भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रखेंगे, जैसे आपको यहाँ पर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना पढ़ना है, दैट मीन्स कॉकरोच के बारे में डिस्कस करना है। फिर हम बात करेंगे फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का के बारे में देखेंगे, इसके जनरल फीचर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद एकाइनोडर्मेटा विद देयर सुटेबल एग्जांपल। इन सभी के एग्जांपल सहित हमको यहाँ जनरल फीचर्स और क्लासिफिकेशन करना है। तो पहली दूसरी यूनिट तक हमारी यही चलेगी। तीसरी यूनिट पे जब हम जंप करेंगे तो यहां पर हमको देखना है बेटा ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या देखना है, ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि अब हम बात करने वाले हैं इस यूनिट में इवोल्यूशन। क्या बात करने वाले बेटा, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे रोचक कहानियों के साथ में, बढ़िया तरीके से। मिलर्स एक्सपेरिमेंट, मिलर ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, है ना, स्टेनली मिलर साहब ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया, वो एक्सपेरिमेंट हम यहां पर देखेंगे। लैमार्किज्म और डार्विनिज्म क्या है ना, लैमार्कवाद, डार्विनवाद क्या है, नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, क्या होता है ना, या जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जेनेटिक लेवल पर जो बेसिस, जेनेटिक बेसिस ऑफ इवोल्यूशन मतलब जेनेटिक लेवल पर जो इवोल्यूशन हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। स्पेशिएशन क्या होता है, और उसके बाद में एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन, एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन इवोल्यूशन। भाई ओरिजिन जो हुआ, एविडेंसेस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन जो हुआ है ना इवोल्यूशन का, उस इवोल्यूशन की जो पद्धति हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग कुछ प्रमाण भी देखेंगे, कुछ हमको फॉसिल्स भी मिले हैं। क्या मिले बेटा, फॉसिल्स, जीवाश्म, जो ये बताते हैं कि ये प्रजाति पहले पाई जाती थी और इस प्रजाति के लक्षण कुछ इस जैसी प्रजाति से मिलते जुलते हैं, है ना। तो वो एविडेंसेस के बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट यूनिट 4 हमारी जो यहां पर है उसमें हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में, आइसोलेशन और एडेप्टेशन। हर एक स्पीसीज वेरिएशन शो करती है, हर एक स्पीसीज आइसोलेट कर सकती है अपने आप को, और हर एक स्पीसीज एडेप्टेशन को शो करती है। इन प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को, इसके बारे में हम चर्चा में लाएंगे, डिटेल में समझेंगे। फिर हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में देखेंगे।
इस पृथ्वी पर जो डिफरेंट टाइप की प्रजातियां पाई जा रही हैं, अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही हैं, इनका एक एरा है ना, इनका एक क्राइटेरिया है। तो वो स्केल क्या है, टाइम स्केल क्या है, एक समय रहा, एक काल पीरियड रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट एरा। हर एक एरा में जो एनिमल है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, है ना। ये जो प्रजातियां विकसित हुई हैं, या जो प्रजातियां अपने आप को डाइवर्जेंट, देखो इवोल्यूशन का एक टाइप आएगा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो डाइवर्जेंट फॉर्म में डाइवर्सिफाइड जो हुई हैं, हर एक स्थान पर ही, हर एक जगह पर जो आपको प्रजातियां देखने को मिल रही हैं, उनके विषय में हम यहां पर चर्चा करेंगे, है ना। एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। जैसे आज की डेट में ह्यूमन बींग्स केवल इंडिया में ही है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है। हर जगह ह्यूमन आपको मिल रहा है, हर जगह, कहीं चले जाओ, है ना। दुनिया के अगर किसी कोने में आप जा रहे हो किसी सुविधा या किसी साधन के थ्रू, तो जाहिर सी बात है वहां ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग कौन, हम ही आप भैया, हम ही तुम मनुष्य हैं, है ना। ये सब छोड़ दो बकवास की बातें कि तुम कौन तुम कौन तुम कौन, हम ये हम ये हम ये नहीं। हम सब मनुष्य और मनुष्यता का पालन करना सीखो। अगर अब इवोल्यूशन अगर आप कायदे से पढ़े होंगे ना 11th क्लास में, 12th क्लास में, तो बहुत अच्छे से आपको सर ने समझाया होगा, मैम ने समझाया होगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में और कैसे विकास हुआ। फिर उसके बाद में आप चीजें ही भूल जाओगे, खत्म कर दोगे सारी चीजें। आप कहोगे वाकई में यार हम सब हैं तो एक ही, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे एक एक टॉपिक आता है यहाँ पर कि किस तरीके से स्ट्रगल किया जाता है फूड के लिए। अभी यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है लैंड के लिए। तो कुछ लोग जब लड़ाई लड़ते हैं ना, जमीनी विवाद हो जाता है, वो कहते गोली मार दिया उनके, तो वो अब उनके पास गोली है तो मार दिए। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये चीज देखने को मिलती है ना। एक इलाका होता है, टाइगर्स का आप देख लो, लॉयंस का देख लो, उनका एक इलाका है, उस इलाके में दूसरा टाइगर नहीं जा सकता, जाएगा वही जो उससे लड़ सकता है ना। तो अभी तो फिलहाल ऐसा ह्यूमन बीइंग में नहीं, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, है ना, मनुष्य हैं, तो हमको पता है सही क्या है गलत क्या है। मारना किसी को उचित नहीं है। और सबसे जो जीवन में कष्ट दे चीज हो सकती है वो यही है भैया, किसी को मार देना या किसी को मारना, किसी को प्रताड़ित करना, ये सबसे बुरी बात है और सबसे खराब बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमारी 5th यूनिट बेटा, जिसमें हम प्रिंसिपल्स देखेंगे जू जियोग्राफिक रीजन्स के, है ना। तो जू जियोग्राफिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर मेमेलियंस फौना, है ना। मेमेलियंस फौना यानी कि मैमल्स जो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं अलग अलग जियोग्राफिकल रीजन्स में। जू जियोग्राफिकल क्या लिखा बेटा, जू मतलब एनिमल, जियोग्राफिकल रीजन्स में जो मैमल्स, जो एनिमल्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसका फौना हमको देखना है, उसका फौना हमें क्रिएट करना है, समझना है। किसकी वजह से बेटा, मेमेलियंस की वजह से, है ना, मेमेलियंस के थ्रू। उसके बाद में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द लार्ज स्केल एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ऐसे कौन से कारक रहे हैं जिसमें एक बड़ी मात्रा में, एक बड़े अमाउंट में विभिन्न प्रकार के एनिमल्स क्या किए बेटा, डिस्ट्रीब्यूट किए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए होंगे। भैया बिल्कुल, जैसे मान लो कहीं पर वॉल्केनो हो गया, फट गया, है ना, ज्वालामुखी फट गया, उस एरिया में बहुत सारा स्पीसीज रह रहा था। अब फटने से पहले कुछ स्पीसीज ने भांप लिया कि भैया अब यहां पर खतरा है, तो बहुत बड़ी अमाउंट में वो स्पीसीज क्या करेंगी, पलायन कर जाएंगी दूसरी स्थान पर, है ना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो पलायन करता है। जैसे राजस्थान में कभी ये माना जाता है, आज रेगिस्तान है, लेकिन इससे पहले कभी ये माना जाता है कि मां सरस्वती जो है, मतलब सरस्वती नदी और पीछे सतलज नदी, ये वहां से होकर के गुजरती थी, है ना। इतिहास अगर आप पढ़ें तो वहां से होकर के गुजरती थी। लेकिन क्या हुआ कि जो हमारा पूर्वी हिस्सा था भारत का, वो धीरे धीरे जब इधर खिसका, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर इस साइड में बड़े बड़े पहाड़ बन गए, जिसकी वजह से ये नदियों का पानी आना बंद हो गया। नदियों का पानी आना बंद हो गया तो धीरे धीरे वहां पर डेजर्ट बन गए। और वहां पर जो स्पीसीज रह रही होंगी, समझो जहां पर पानी होगा वहां स्पीसीज होगी। अब जहां पानी नहीं भी है वहां भी स्पीसीज सर्वाइव करने के लिए रहती है, पाई जा रही है। उन्होंने अडेप्ट किया अपने आप को, वो पलायन नहीं किया, उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं अपनी जमीन छोड़ के, उन्होंने अडेप्ट कर लिया, उन्होंने उस एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लिया। तो जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर किसी एरिया में बहुत था, फिर ना रहे तो क्या होगा, उस एरिया में पानी जब खत्म होने लगेगा तो बहुत सारी ऐसी स्पीसीज होंगी जो पलायन कर जाएंगी। वो कहेंगे भैया यहाँ पानी वानी तो है नहीं, चलो दूसरी जगह चलते हैं, तो वो दूसरी जगह जाएंगी और जिससे क्या होगा,
वो जब दूसरी जगह जाएंगी स्पीसीज, तो वहां पर जहां पानी होगा वहां जाएगी ना, तो एक बड़े अमाउंट में हर एक प्रकार की स्पीसीज क्या करती है बेटा, ट्रेवल कर लेती है, ट्रांसफर हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट कर जाती है, हम यूं कहें, है ना। तो एक बड़े लेवल पर जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है, जो फैक्टर्स जो कारक हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में फैक्टर्स ने, मतलब हम ये भी कह सकते हैं कारकों ने, फैक्टर्स ने क्या किया है, एनिमल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ठीक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और लास्ट जो टॉपिक हमारा रहेगा उसमें वो रहेगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, है ना, हमारा विकास कैसे हुआ, है ना, हमारा विकास कैसे हुआ और कैसे हम इवॉल्व हुए, इसके विषय में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अगर ये सिलेबस आपके सिलेबस से मैच हो रहा है, ठीक है, आप राजस्थान राज्य से हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आपके पास में होगा, अगर ये मैच हो रहा है और आप अगर बढ़िया तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं बीएससी को, है ना, तो आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, यहां पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बाकी आपको अपने ऐप के ऊपर आना पड़ेगा जिसका नाम है सुमित राणा बीएससी क्लास है, जो गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। जाइए, सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, या आपको कोई असुविधा हो रही है, आपको कोई बैच चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, नंबर दिया हुआ है वहां पर, मोबाइल स्क्रीन पे भी नंबर दे रखा रहता है, फिर भी मैं यहां पर एक नंबर आपको बता दे रहा हूं, 9956034113। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या 7268073598 पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आपको अगर कोई कोर्स चाहिए तो आप बेशक हमें बताइए, कोर्स का प्राइस बहुत ही मिनिमम रखा जाएगा, जहां पर आसानी से आप उसको परचेस कर सकते हैं। और आपका ये जो जूलॉजी अगर आपने लिया है और बॉटनी केमिस्ट्री के लिए भी अगर आप इच्छुक होंगे और आप चाहेंगे कि आपको क्लास मिले, तो जूलॉजी में आपको अपनी अव्वलता दिखानी पड़ेगी, यानी कि यहां पर आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हम डेफिनेटली आपके लिए आगे के भी कोर्सेज जल्द ही लेकर के आएंगे। ठीक है, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम वो कितनी जल्दी कोर्स लेकर के आए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।